सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। चक्रवर्ती की सत्ता और स्वयं चल करके आई चरणों में। लेकिन एक बात ऐसी आई कि सत्य धर्म के लिए भगवान ने उस सत्ता को, उस लक्ष्मी को अस्वीकार कर दिया। कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले लोग और सत्ता की लड़ाई में राष्ट्र का अहित करने वाले लोग, समाज को बांटने वाले लोग, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग, राष्ट्र को बांटने वाले लोग सत्ता की कुर्सी के लिए राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम को फॉलो नहीं करते। वे लोग भी जाते हैं मंदिर में, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर आतंक चलता है, धर्म के नाम पर अधर्म चलता है। आतंकवाद के जंगल में खुद खो गया है आदमी, आतंकवाद के जंगल में खुद खो गया है आदमी। बात बात के ऊपर झगड़ा और बात बात पर दंगा है। आतंकवाद के जंगल में खुद खो गया है आदमी, बात बात के ऊपर झगड़ा, बात बात पर दंगा है। जानवर और मनुष्य में केवल अंतर इतना है, क्या लिखा है शायर ने, देखो। आतंकवाद के जंगलों में खुद खो गया है आदमी, बात बात पर, बात बात के ऊपर झगड़ा, बात बात पर दंगा है। जानवर और मनुष्य में केवल अंतर इतना है, एक कपड़े नहीं पहनता और एक कपड़ों में भी नंगा है। एक कपड़े नहीं पहनता और एक कपड़ों में भी नंगा है। ये कपड़ों में नंगे लोग बातें धर्म की, दुहाई धर्म की, बातें राष्ट्र की एकता की, लेकिन सत्ता की राजनीति खेलने वाले लोगों का आचरण देखो, उनकी प्रवृत्ति देखो, तो राष्ट्र को बांटने की, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, कौम के नाम पर, ये जो विसंगति है नेता से लेकर प्रजा तक, जीवन की वो विसंगति हमें विश्राम नहीं लेने देती। तब श्री राम का चरित्र, जिनके विचार में, जिनकी वाणी में और जिनके व्यवहार में एकता है, अखंड, उमा अखंड एक रघुराई। हम तो खंडों में बट गए हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और ही रहे। तीन तीन टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों को मानो जोड़कर, जैसे किसी ने, दर्जी ने सी लिया सुई और धागे से और पुतला बना दिया कपड़े का, उस तरह से लुगड़ा गाभाना पुतला जेवा आपड़े। कैसे मिलेगी शांति? तो राम को अखंड कहते हैं, शंकर जी कहते हैं उमा अखंड एक रघुराई है। उमा अखंड एक है, कौन? बोले श्री राम। और अखंड का मतलब है वाणी में, विचार में और व्यवहार में जहां एकता हो। भिन्नता हुई कि हम खंड में बटे। और उस अखंड श्री राम का जो चरित्र है वह आदर्श है, इसलिए उनका यदि अनुसरण किया गया तो जीवन में विश्राम मिलेगा। तो सुंदर इसमें तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब राम जी वन में जाते हैं तो तीन बातें राम जी स्वीकार करते हैं। पांव में कांटे, देखो क्या सहा है, क्या तप है, सत्य के लिए सहना तप है। नंगे पांव विचरण किया,
पांव में कांटे लगे, आंख में आंसू। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारि बिलोचन भरहीं। आंख में आंसू है और ललाट पर प्रस्वेद। ये पांव के कांटे संकट का प्रतीक है, आंख के आंसू दुख का, पीड़ा का प्रतीक है, और ललाट का प्रस्वेद परिश्रम का प्रतीक है। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे पीछे सीता जी और उन दोनों के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी आगे आगे चलते, भगवान मानो कह रहे हो तेरे मार्ग पर मैं आगे आगे चलकर तेरे मार्ग में बिछे हुए संकट के कंटकों को अपने पांव में जेल लूंगा, तेरे मार्ग को निष्कंटक करूंगा। आंसू तेरे लिए दुख सहने के लिए मैं तैयार हूं, पसीना तेरे लिए परिश्रम करने, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। फिर तो तू कम से कम मेरे पीछे आ। फिर भी हम लक्ष्मण की तरह राम के पीछे नहीं चढ़ते, हम तो हराम के पीछे दौड़ते। वो जो राम के पीछे नहीं जाएगा, हराम के पीछे ही जाएगा, वो हैरान ही होगा। हम हैरान हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि हम हराम के पीछे, राम के पीछे नहीं। अनुसरण राम का नहीं, हराम का। गांधी जी को गोली लगी, हे राम करते हुए मरे, और हमको अंत में मौत की गोली लगती है, तब तक हराम 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 करते हुए। इसलिए हैरान 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 है। तो थोड़े रुपये के लिए लोग जो बिक जाते हैं, थोड़ी सुविधाओं के लिए जो बिक जाते हैं, बेईमानी करते हैं, धर्म को छोड़ते हैं, अनीति करते हैं, वहां राम कथा एक आदर्श कि बिना मांगे अयोध्या की चक्रवर्ती की सत्ता चरण में आई, लेकिन जब बात आई धर्म पालन की, बात आई सत्य रक्षा की, तो राम जी ने उस सत्ता को ठुकराया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। तो जहां वो त्याग है, जहां वो सहने की तैयारी है, तप की तैयारी है, जहां सत्य की रक्षा की बात है, तो उसी का जीवन आदर्श बनेगा, वही जीवन का आराध्य हो सकता है। तो भारतवर्ष अभी तक जिंदा है, उसका कारण यह है कि हमारे यहां ये साहित्य है। अंधकार ही है वहां जहां आदित्य नहीं है वह मुर्दा देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य के अभाव में आदर्श कहां है, और जहां नहीं आदर्श उत्कर्ष कहां है। यदि हम उत्कर्ष चाहते हैं तो जीवन में ऐसा कोई आदर्श अपनाएं, और यह आदर्श जीवन की आचार संहिता राम कथा है। देखिए यहां एक एक पात्र के त्याग और समर्पण की स्पर्धा दर्शनीय है। भगवान राम जी ने ठुकराया उस राज्य सत्ता को, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी का धर्म, तब के लिए स्वयं तैयार रहो, सत्य के लिए स्वयं तैयार रहो, यह धर्म। कई ने क्या किया, सत्य और तप के लिए दूसरों को तैयार किया, और दान और दया के लिए खुद को योग्य समझा। तो राम जी तैयार हो गए सत्य के लिए और तप के लिए, और जब राम जी तैयार हो गए तो सीता जी ने भी अपना धर्म इसी में माना कि मैं अपने पति के साथ रहूं। सीता जी बहुत सुंदर कहती है प्रभु यदि मैं आपकी पत्नी होती तो आप मुझे यहां छोड़ के जा सकते थे, अयोध्या में छोड़कर जा सकते थे। मतलब पत्नी नहीं हो? कहा मैं आपकी पत्नी होती तो आप मुझे यहां छोड़कर जा सकते थे, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं तो आपकी परछाई हूं, और अपनी परछाई को कोई अपने से अलग कर सकता है क्या? सीता जी भी चल दी, और लक्ष्मण जी का समर्पण देखिए।
लक्ष्मण जी तो समर्पण मार्ग के आचार्य, वे भी चलते। राम जी ने कहा माता पिता की सेवा करना यही तुम्हारा धर्म है। बोले बिल्कुल, लेकिन मेरे माता पिता तो आप हैं, इसलिए आप दोनों की सेवा के लिए आपके साथ चलना ये मेरा धर्म है। कहा तो मां से विदा ले आओ, आज्ञा ले आओ। और गए लक्ष्मण। धन्य है वो माता, कह दिया अरे जब राम ने कहा कि मां से आज्ञा ले आओ तो मेरे पास क्यों आए? सीता वहीं थी, प्रणाम कर लेता, सीता से आशीर्वाद ले लेता, अनुमति ले लेता। तात तुम्हार मात वैदेही, तुम्हारी माता तो वैदेही। और क्या उपदेश कर, शस्त्र देती है, राम सेवा में अपने पुत्र को समर्पित करती है। ये उपासना है ना, भक्ति है ना। और जहां भक्ति है, उपासना है, वहां समर्पण ही है, समर्पण। सुमित्रा सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा है उपासना शक्ति। और जहां उपासना है, भक्ति है, प्रेम है, वहां समर्पण है, वहां त्याग है। भाई ये समर्पण प्रेम की शर्त नहीं है, ये समर्पण प्रेम का स्वभाव है। शर्त तो, कंडीशन तो कॉन्ट्रैक्ट में होती है, और प्रेम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। इसलिए समर्पण प्रेम का स्वभाव है, शर्त नहीं। लोग कहते हैं प्रेम है तो समर्पण करना पड़ता है, करना पड़ता नहीं, होता है। यह समर्पण प्रेम का स्वभाव है। अरे खुद मर मिटने को जो तैयार होता है, क्या कहे उसकी बात। तो सुमित्रा उपासना शक्ति है, भक्ति, और उसने समर्पण को जन्म दिया है। शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों समर्पण का रूप है। प्रभु के प्रति समर्पण और प्रभु के जो प्यारे हैं उन भक्तों संतों के प्रति समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पण का नाम है लक्ष्मण, और प्रभु के प्यारों के प्रति समर्पण का नाम है शत्रुघ्न। ये दो पुत्र है सुमित्रा जी की। इसलिए भगवान के प्रति भी समर्पण, और भगवान के जो प्यारे हैं भरत जैसे संत, उनके प्रति भी समर्पण। दासानुदास बने, उन संतों की सेवा करे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। तो ये जो सेवा, ये जो समर्पण का भाव है, जहां भक्ति है वहां ये भाव रहेगा। फर्क इतना है कि लक्ष्मण जी थोड़े बाचाल और शत्रुघ्न जी मौन, ज्यादा बोलते भी नहीं। तो मां सुमित्रा से आशीर्वाद ले आए, और जब सुमित्रा जी के पास गए तो लक्ष्मण जी का जाना सार्थक हो गया, क्योंकि मां ने कुछ सिखावन की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बताई। कि देखो बेटे, पहली बात, किसी को दोष मत देना, किसी पर रोष मत करना, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में रोष था। मां तो अपने बेटे को जानती है अच्छी तरह, तो कहा किसी को दोष मत देना और किसी पर रोष मत करना, क्योंकि जो कुछ हुआ है तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य के कारण श्री राम बन जा रहे हैं, तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए जा रहे हैं। देखो दृष्टि बदल दी लक्ष्मण जी की। दूसरी बात, राम सेवा के लिए जा रहे हो तो राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने हुए इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इन पांच के वश न होना स्वप्न में भी, क्योंकि जो राम सेवा करना चाहता है वो इन पांचों से दूर रहे, बहुत जरूरी है। न राग हो, लौकिक राग आसक्ति न हो, रोष क्रोध न हो, ईर्षा न हो, मद अहंकार न हो, और मोह की मूर्छा जीवन में नहीं। सदा जागृति चाहिए, सतत जागृति। और इसलिए लक्ष्मण जी ने यह निर्णय कर लिया कि मैं सोऊंगा तब सपना आएगा, और सपने में कहीं कभी इन पांचों में से किसी एक के भी वश हो गया तो मां की आज्ञा का अनादर होगा। इसलिए प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं सोऊंगा ही नहीं।
तो जो राम की सेवा के लिए जाता है वो तो सदा जागृत रहे, अखंड जागरण का संकल्प कर लिया लक्ष्मण जी ने। हमारी समस्या है कि हम सोए रहते हैं। वो आगे चल करके लक्ष्मण जी बताएं, बहुत सुंदर कथा है, क्या कहना। आगे चल करके जब लक्ष्मण जी निषादराज गुह को उपदेश करेंगे ना, तब बताएंगे कि गुह पूरी दुनिया सोई हुई है। किसमें? बोले मोह निशा सब सोव निहारा, वो देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह की निशा में सोए। और लक्ष्मण जी ने तो संकल्प किया मैं सोऊंगा नहीं। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हुए इनके बसो। तो बाकी सब मोह के अंदर सोए हुए हैं। मोह के अंदर सोए हुए हम लोग मूर्छा में ही जीते हैं। कभी काम ने मूर्छित कर दिया, कभी क्रोध ने, कभी लोभ ने, और उस बेहोशी में ही पाप होता है। जागृत आदमी कभी पाप नहीं कर सकता। जागृत आदमी यदि हिंसा भी करेगा तो वो हिंसा भी पाप नहीं है। कृष्ण ने यही कहा अर्जुन से, तू जाग, उठ, मोह से मुक्त हो जा, मोह की मूर्छा से बाहर आ जा और होश पूर्वक युद्ध कर, धर्म मान करके। कर्तव्य रूप है ये युद्ध तेरे लिए, इसलिए तू इसका स्वीकार कर और युद्ध कर। तेरे लिए युद्ध करना भी धर्म हो जाएगा। हम जब क्रोध के वशीभूत होकर युद्ध करते हैं, जब हम लोभ के वशीभूत होकर युद्ध करते हैं, हम जब मोह के अंदर मूर्छित होकर युद्ध करते हैं, तो वो युद्ध अधर्म है। लेकिन जो जागृत है, जिसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मोह है, न ईर्ष्या है, वह केवल अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझ करके युद्ध कर रहा है। और वो भी किसके सामने? अधर्म के सामने। कि तू इनमें अपने सगे संबंधियों को मत देख। अर्जुन ने क्या देखा? सगे संबंधियों को। आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, कि भाई तुझे उन लोगों को नहीं देखना, अधर्मियों को देखना। और जो स्वयं धर्म के पथ पर चलता हो वही धर्म युद्ध कर सकता। तो राग न हो, रोष न हो, ईर्ष्या न हो, मद न हो और मोह न हो, सदा जागृत हो जो, वह जब कर्तव्य रूप मान करके युद्ध करता है तो वो युद्ध भी उसके लिए धर्म हो जाता है। तो देखो, अर्जुन के युद्ध में भी धर्म था और हमारे धर्म में भी युद्ध है, ये फर्क है। अर्जुन की वो भूमिका है कि अर्जुन के लिए युद्ध भी धर्म हो गया, और हम मूर्छित लोग धर्म करते हैं तो धर्म के नाम पे भी लड़ते हैं। ये हिंदू और ये मुसलमान और सिख और ईसाई और हमारा धर्म ही अच्छा है, तुम लोग तो भटक रहे हो, और धर्मांतरण की प्रवृत्ति चलती। दूसरे धर्म के लोगों को बदल करके अपने धर्म में ले आना, ये हकीकत में धर्म के नाम पर चलने वाली अधार्मिकता है। And that is why the conversion is the most irreligious thing, the most irreligious activity, religious conversion. यदि तुम कन्वर्ट करना ही चाहते हो धर्म के नाम पर, तो उनको एक अच्छे और सच्चे इंसान के रूप में कन्वर्ट करो ना। धर्म वो नहीं जो एक इंसान को मुसलमान बनावे, एक इंसान को ईसाई बनावे, एक इंसान को हिंदू सिख या अन्य धर्म का धर्म वो है जो एक मुसलमान को सच्चा इंसान बनावे, एक हिंदू को सच्चा इंसान बनावे, एक ईसाई को सच्चा इंसान। हम लोग तो इंसान को ईसाई क्रिश्चियन बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। अरे भाई, क्रिश्चियन को धर्म के नाम पर इंसान बनाओ, हिंदू को सच्चा इंसान बनाओ, एक मुसलमान को सच्चा इंसान बनाओ, वो है धर्म। इंसान को मुसलमान बना रहे हो, इंसान को ईसाई बना रहे हो, ये काहे का खन, ये सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति, ये कोई धर्म नहीं हुआ। इसलिए फिर से कहूं, ये धर्माभास है, धर्म के नाम पर चलने वाला धर्म का आभास मात्र है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो है व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने के लिए।
लेकिन जब मूर्छित लोग धर्म के क्षेत्र में घुस जाते हैं और धर्म के क्षेत्र में भी वे धर्मगुरु बन जाते हैं, मूर्छित लोग, तब और ज्यादा खतरा। आदेश भी तब वो गलत देते, धर्म की पीठ पर से अधर्म करने का आदेश देते रहते हैं। इसलिए जिहाद का तो मतलब ही कुछ और है। जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध केवल वही कर सकता है जिसने अपने भीतर के राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह को जीत लिया। खलीफा अली का युद्ध जब हो रहा था शत्रु के साथ, और लड़ते लड़ते उन्होंने शत्रु को गिरा दिया, उसके हाथ का शस्त्र भी निकल गया। तो खलीफा महापुरुष थे, तो शत्रु जब गिर गया, मरता हुआ भी कुछ तो कर सकता है, निहत्था आदमी भी कुछ तो कर सकता है। उसने खलीफा अली के मुंह पर थूक दिया और खलीफा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। छाती के आर पार तलवार होने ही वाली थी, खलीफा अली की तलवार शत्रु की छाती को बींधने ही वाली थी, और उस वक्त उस शत्रु ने थूक दिया खलीफा अली के चेहरे पर, और खलीफा को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो खलीफा देखो कितने जागृत व्यक्ति, तलवार को हटा लिया, शत्रु से कहा उठ जा, चला जा, कल फिर लड़ेंगे। तो शत्रु ने कहा कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, ऐसा चांस, ऐसा मौका गंवा रहे हो सकता है कल के युद्ध में मैं विजयी हो जाऊं। मैं गिर गया हूं, निशस्त्र कर दिया है तुमने मुझे, बस तुम्हारी तलवार मेरी छाती पर है, आर पार करने की बात है, और ऐसे मौके को तुमने खोया। कहते हो जाओ आज नहीं मारना है, चल कल फिर युद्ध करेंगे। तो खलीफा ने कहा यह तो जिहाद है। क्यों? बोले मैं स्वयं जब तक काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या के वश हो गया हूं, तब तक मुझे जिहाद की कोई अधिकार, जिहाद की कोई योग्यता मेरे में है नहीं। तूने मुझ पर थूका, मुझे क्रोध आ गया, मैं रोष का गुलाम हो गया, क्रोध का गुलाम हो गया। इस वक्त यदि मैं तुझे मारता तो अधर्म होता, वो जिहाद न रह जाती। ये है जिहाद। और अकारण किसी के ऊपर हमला नहीं, और निर्दोषों पर आक्रमण है, कायरों का काम है वो, और वो भी धर्म के नाम पर। बच्चों और महिलाओं को मारना, जहां कहीं बम धमाके करना, आतंकवाद के जंगलों में खो गया है आदमी। बात बात के ऊपर झगड़ा, बात बात पर दंगा है। जानवर और मनुष्य में केवल इतना अंतर इतना है, एक कपड़े नहीं पहनता, एक कपड़ों में भी नंगा है। इसलिए धर्म के अंदर जब मूर्छित लोग आ जाते हैं धर्म के क्षेत्र में, और वो भी धर्म गुरु बन जाते हैं, बड़ा खतरनाक खेल हो जाता है। तब इसका एक ही उपाय है कि जनता सावधान रहे। जो खुद सोया हुआ है वो दूसरों को क्या जगाएगा, जो खुद मूर्छित है दूसरों की मूर्छा को क्या वो दूर करेगा। इसलिए सतत जागृति पर जोर दिया गया है, और लक्ष्मण जी यही सिखाते हैं, राम की सेवा करनी है तो जागृत रहो, जागते रहो। लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, मैं जागता रहूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि मां का आदेश है, राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह जनि सपने हुए इनके बस हो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। यह आदेश, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों का मार्गदर्शन प्राप्त करो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जागो। लक्ष्मण जी ने निरंतर जागृति का संकल्प किया। हमारे
हमारी जिंदगी तो सोने में मूर्छा में ही बीत जाती। ऐसा नहीं है कि हम रात में 6 घंटा ही सोते हैं, 7 घंटा ही सोते हैं, ना 24 घंटा सो रहे हैं हम मोह निशा में, मोह की रात्रि में। काम क्रोध लोभ मद मोह सब हमको बेहोश किए देता है। जो कुछ कर रहे हैं बेहोशी में ही कर रहे हैं, कहां जागृति। एक बड़ी सुंदर कथा है भगवान गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध बैठे थे, सामने आनंद उनका शिष्य बैठा, तो गौतम बुद्ध बातें कर रहे थे कुछ, और उनके नाक पर माखी बैठी, एक मक्खी यहां बैठी। तो यूं हाथ हिल गया गौतम बुद्ध का, मक्खी को उड़ा दिया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन भगवान बुद्ध उदास हो गए। बात उन्होंने रोक दी और फिर एकदम दुखी हो गए, एकदम उदास हो गए गौतम बुद्ध। तो उन्होंने फिर से 2-3 बार यूं मक्खी उड़ाई। आनंद ने पूछा, भगवान क्या कर रहे हैं? बोले मक्खी उड़ा रहा हूं। बोले वो तो कब की भाग गई, उड़ गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पहली बार जब मैंने उड़ाया तो बेहोशी में उड़ाया, मेरा हाथ हिल गया। यहां मक्खी बैठी, मेरा हाथ बेहोशी में ही हिला, मक्खी उड़ी। और मैं कोई भी क्रिया, कोई भी काम बेहोशी में नहीं करना चाहता। इसलिए उदास हो गए कि अरे मुझसे आज बेहोशी में ये काम हो गया। मक्खी उड़ाने का काम भी होश पूर्वक हो, यह गौतम बुद्ध का आग्रह है। बेहोशी में मैंने मक्खी उड़ाई। तो फिर होश पूर्वक 2-3 बार उन्होंने उड़ाया मक्खी को। बड़े घबरा गए। बोले इसमें घबराने की क्या बात है, ऐसा होता है? बोले ना, डोंट टेक इट लाइटली। आज मैंने बेहोशी में मक्खी उड़ाई, कल मैं बेहोशी में किसी की हत्या भी कर सकता हूं। तो ये मोह मदिरा पीकर आदमी मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस तरह से काम क्रोध लोभ मद मोह में बेहोश होकर हम जी रहे हैं। ये बेहोशी कम है क्या कि ऊपर से लोग शराब पीते हैं? ये बेहोशी कम है? लोभ ने जो बेहोश कर रखा है, काम क्रोध ने जो बेहोश कर रखा है, मद मोह ने जो बेहोश कर रखा है, वो बेहोशी कम है कि ऊपर से शराब पी रहे हो, ड्रग खा रहे हो? नशा कर रहे हैं लोग। क्या बेवकूफी है ये। और बेहोश लोग ही पाप करते हैं, ये सीधी सादी बात है। जो होश में है वह कभी पाप नहीं कर सकता। वह युद्ध भी करेगा तो वो युद्ध भी धर्म होगा, वो है जिहाद। इस्लाम में जिहाद की जो बात है वो बड़े पवित्र और एक ऊंचे लोगों की भूमिका है वो।